यौम पैदाइश यानी जन्मदिन मुबारक हो चचा गालिब। हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है वो हर एक बात पे कहना कि यूं होता तो क्या होता। शायरी में आमने सामने गालिब और ज़ौक़ की नोक झोंक। मैं राजवीर देसवार। दिल्ली ने साहित्य, सूफ़ी परंपरा और शायरी को अनेक ऐसे नायाब रत्न दिए हैं जिनकी चमक आज भी बरकरार है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, अमीर खुसरो, बहादुर शाह ज़फ़र, दाग दहलवी, मिर्ज़ा गालिब, शेख इब्राहिम ज़ौक़, इन सभी ने अपनी रचनात्मक प्रतिभा से दिल्ली की तहज़ीब को अमर कर दिया। मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब और शेख इब्राहिम ज़ौक़ समकालीन थे और उर्दू और फ़ारसी के अप्रतिम शायर माने जाते थे। गालिब स्वभाव से बेपरवाह, परंपरागत धार्मिक भावनाओं से कुछ हद तक अलग सोच रखने वाले शराब नोश और रंगीन तबीयत इंसान थे। दूसरी ओर ज़ौक़ को शाही संरक्षण प्राप्त था। वे स्वयं बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद थे और ज़फ़र भी उत्कृष्ट शायर रहे थे। यद्यपि गालिब की साहित्यिक प्रतिष्ठा किसी भी दृष्टि से ज़ौक़ से कम नहीं थी, फिर भी ज़ौक़ अक्सर गालिब की बेबाक शायरी और उनकी व्यंग्यात्मक शैली से असहज रहते थे। ये कई बार बादशाह से शिकायत करते कि गालिब उनकी खिल्ली उड़ाते हैं और इशारों इशारों में शाही दरबार तक का लिहाज नहीं करते। एक बार गालिब ने ज़ौक़ के सुनते सुनते एक मिसरा पढ़ दिया। हुआ है शाह का मुसाहिब, फिरे है इतराता, अर्थात बादशाह का करीबी बनकर अकड़ता फिरता है। ज़ौक़ और गालिब की नोक-झोंक चलती रहती थी। हुआ है शाह का मुहासिब, फिरे है इतराता, और ज़ौक़ ने तत्काल बादशाह को शिकायत कर दी। दरबार में आयोजित मुशायरे में गालिब से स्पष्टीकरण मांगा गया, लेकिन गालिब तो शब्दों के जादूगर थे। उन्होंने उसी समय दूसरा मिसरा पढ़ दिया, और वो दूसरा मिसरा क्या था? वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है, अर्थात यदि मैं बादशाह के निकट न होता तो शहर में मेरी क्या प्रतिष्ठा होती। बादशाह मुस्कुरा उठे। ज़ौक़ निरुत्तर रह गए। उन्होंने आरोप लगाया कि गालिब अब पूरी गज़ल सुनाएं, जबकि ऐसा कोई कलाम था ही नहीं। किंवदंती है कि गालिब ने तत्काल वहीं पूरी गज़ल कह डाली जिसकी शुरुआत इन मशहूर अशआर से हुई। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। इस प्रकार गालिब ने न केवल स्वयं को बचा लिया, बल्कि अपनी हाजिर जवाबी का भी लोहा मनवा दिया। बाद में उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, थी खबर गरम के गालिब के उड़ेंगे पुर्जे, थी खबर गरम के गालिब के उड़ेंगे पुर्जे, देखने हम भी गए पा वह तमाशा न हुआ, देखने हम भी गए पा वह तमाशा न हुआ। एक अन्य प्रसंग बहादुर शाह ज़फ़र की प्रिय बेगम ज़ीनत महल से जुड़ा है। उन्होंने अपने पुत्र के विवाह के लिए गालिब से सहरा लिखने का आग्रह किया। गालिब ने सहरा तो लिखा, लेकिन उसमें आत्मविश्वास या कहिए आत्ममुग्धता कुछ अधिक ही झलक पड़ी। उन्होंने लिख दिया, हम सुखन फ़हम हैं गालिब के तरफदार नहीं, हम सुखन फ़हम हैं गालिब के तरफदार नहीं, देखें कह दे कोई इससे बढ़कर सहरा। सो ये सहरा लिखने की भी एक कंपटीशन हुआ। अर्थात इसका मैं तर्जुमा करके बताता हूँ कि अर्थात मैं केवल कविता का पारखी हूँ, गालिब का पक्षधर नहीं। यदि किसी में सामर्थ्य हो तो इससे बेहतर सहरा लिख कर दिखाए। ये सीधा सा ज़ौक़ के लिए चैलेंज था। ज़ौक़ ने भी जवाबी तीर चलाया, जिनको दावा हो सुखन का ये सुना दो उनको, जिनको दावा हो सुखन का ये सुना दो उनको, देखें इस तरह से कहते हैं सुखनवर सहरा। बादशाह को गालिब का ये अंदाज़ कुछ नागवार गुज़रा। उनसे माफ़ीनामा लिखवाया गया, जिसे क़ताए माज़रत कहा जाता है, किंतु गालिब ने उसमें भी इतनी महीन
व्यंग रेखाएं खींची कि हर शेर में ज़ौक़ पर एक छिपा हुआ तंज मौजूद था। यदि निष्पक्ष दृष्टि से देखें तो ज़ौक़ के साथ भी अन्याय हुआ। दरबार के निकट होने के कारण उनकी प्रतिभा का मूल्यांकन अक्सर पक्षपातपूर्ण दृष्टि से किया गया। उनका प्रसिद्ध शेर, इन दिनों गरचे दक्कन में है बड़ी कद्रे सुखन, कौन जाए ज़ौक़ अब दिल्ली की गलियां छोड़कर, दक्कन से मतलब दक्षिण यानी हैदराबाद और इस तरफ, अक्सर इसे इस अर्थ में लिया गया कि दक्कन जाने से वे डर रहे थे, जबकि वास्तव में यह दिल्ली के प्रति उनकी अगाध प्रेम की अभिव्यक्ति भी हो सकती है। कविता का संसार सदैव अपने अनुशासन के लिए जाना जाता है। बहर, काफिया, रदीफ उसकी आत्मा है। बाद में मुक्त छंद, ब्लैंक वर्स का विकास हुआ, परंतु परंपरागत शायरी की अपनी विशिष्ट सौंदर्य परंपरा थी। उर्दू मुशायरों में तरह मिसरा की परंपरा अत्यंत रोचक होती थी। इसमें आयोजक एक मिसरा दे देता था और सभी शायरों को उसी पर काफिया और बहर निभाते हुए पूरी गज़ल कहनी होती थी। एक प्रसिद्ध घटना का उल्लेख मिलता है। एक मुस्लिम शायर ने चुनौती के रूप में एक मिसरा दे दिया, काफिर हैं वो जो कायल नहीं इस्लाम के। ये मिसरा तरह मिसरा दिया गया, जिसके ऊपर दूसरा मिसरा फिट करके और एक शेर बनाना था। काफिर हैं वो जो कायल नहीं इस्लाम के। अब बन गए हिंदू शायर तो कि इस्लाम की तारीफ़ करनी पड़ेगी। अब कठिनाई ये थी कि हिंदू शायर भी इसी मिसरे को अपनी रचना में दोहराएं। एक चतुर शायर ने शब्दों का ऐसा चमत्कार किया कि सब दंग रह गए और शेर यूँ हुआ कि लाम बल खाए हुए गेसू मेरे घनश्याम के, काफिर हैं वो जो कायल नहीं इस्लाम के। उन्होंने इस्लाम शब्द को इस लाम में विभाजित कर दिया। लाम उर्दू वर्णमाला का वह अक्षर है जिसकी आकृति घुंघराले बालों जैसी होती है। इस प्रकार उन्होंने श्री कृष्ण के घुंघराले केशों की ओर संकेत करते हुए मिसरे का अर्थ ही बदल दिया। यही तो शायरी की शब्द साधना और बौद्धिक चपलता है। इसी प्रकार फिल्मबदी की परंपरा भी थी, जिसमें तत्काल बिना किसी शायरी के कविता कहना पड़ती थी। यह शायर की असली परीक्षा मानी जाती थी। साहित्यकारों और कलाकारों की अपनी अपनी दृष्टि होती है। एक ही विषय पर दो महान कवि बिल्कुल भिन्न निष्कर्ष निकाल सकते हैं। शकील बदायूनी ने ताजमहल को प्रेम का प्रतीक माना। एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। ये एक चैलेंज हो गया साहिर लुधियानवी के लिए। वहीं साहिर लुधियानवी ने उसी ताजमहल को सामाजिक असमानता की दृष्टि से देखा। एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। ये नज़्म साहिर ने पढ़ी थी जब वो केवल 19 साल के थे और उन्होंने ताजमहल नहीं देखा था। इसका उन्वान भी ताजमहल ही है, मेरी महबूब कहीं और मिलाकर मुझको। यही साहित्य की खूबसूरती है। एक ही सत्य अनेक रूपों में सामने आता है। गालिब हो या ज़ौक़, साहिर हो या शकील, मतभेद, आलोचनाएं और प्रतिद्वंदिता साहित्य की परंपरा का हिस्सा रही हैं। इन्हीं से साहित्य में बहस, संवाद और नवीनता जन्म लेती है। और अंत में ज़रा मुस्कुराइए। गालिब की लोकप्रियता का आलम यह है कि आज कोई भी हल्का फुल्का शेर उनके नाम से जोड़ दिया जाता है। उदाहरण के लिए, बेवकूफ़ों की कमी नहीं गालिब, बेवकूफ़ों की कमी नहीं गालिब, एक ढूंढो हज़ार मिलते हैं। ये ऐसा कोई शेर गालिब ने नहीं कहा था। हकीकत यह है कि ये शेर गालिब का नहीं है, लेकिन शायद यही गालिब की सबसे बड़ी लोकप्रियता है कि लोग आज भी हर चुटीली बात उन्हीं के नाम कर देते हैं। आजकल गुलजार साहब का भी नाम लिया जाता है। कुछ भी लिख दीजिए, तुकबंदी कर दीजिए, ना तुकबंदी हो तो उसके नीचे गुलजार लिख दिया जाता है। ये एक किस्म का प्लेजरिज्म है। सो आपको ये अगर मेरा वृतांत अच्छा लगा हो, मेरे ये ट्रीटीज़ अच्छी लगी हो तो ज़रा ताली बजा दीजिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। गालिब और ज़ौक़ की नोक झोंक मैंने आपको बताई।